हाँ तो भाई आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया था तुम लोगों का। डोमेन के ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं बेटा, तो डोमेन के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आप लोग अपने लेवल पे भी प्रैक्टिस करते रहो चीज़ों की। खैर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया है आपको f(x), ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2, ठीक है। और आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से लेके 2। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -2 इंक्लूडेड और 2 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख रखा है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से लेके 2, बोथ द नंबर्स आर इंक्लूडेड। एंड द लास्ट ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से लेके 2। ठीक है, तो चारों कंडीशन आपको दे रखी हैं और ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। कोशिश करो एक बार किस तरीके से हैंडल करोगे आप, लगाओ दिमाग। स्क्वायर रूट के अंदर बेटा स्क्वायर रूट के अंदर मॉडुलस फंक्शन भी है। तो अंदर जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है इसको क्या होना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो स्क्वायर रूट सेटिस्फाई रहे या डिफाइन करे, तो ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है वो कैसा देखना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो काम बन जाएगा हमारा। तो देखो ध्यान से, ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन का कर्व इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये बार बार इसीलिए बताता हूँ जिससे कि दिमाग में तुम्हारे रहे ये बात। तो यहाँ से समझो एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस वुड बी द कंडीशन। ठीक है, खैर आगे की बात समझो इसमें कि एक्स स्क्वायर को मॉडुलस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होती है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आता है, मॉडुलस ऑफ एक्स आता है। तो आप सोचो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ रिप्लेस कराओ तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी। बाकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके 2 सेपरेट आउट फैक्टर्स तैयार कर लो। तो दिमाग दौड़ाओ, इसके लिए फैक्टर्स अगर तैयार करोगे तो इसको लिख सकते हो मॉडुलस एक्स ऑफ स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ एक्स और प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ सकता है मॉडुलस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस 1 मॉडुलस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स इसके सेपरेट आउट हो गए, मॉडुलस एक्स माइनस 2 द फर्स्ट वन फैक्टर एंड द सेकेंड वन फैक्टर मॉडुलस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज़ तो क्या आ रही है, ग्रेटर देन आपको चाहिए। तो ग्रेटर देन से मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें कि अगर दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो एक नंबर तो आ जाएगा 2 एंड एक नंबर आएगा -1। तो वे भी कर्व बनाओ, राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ को शुरू करते हुए इस तरीके से कर्व बनेगा। तो 2 से आगे रहना आपको, -1 से पीछे।
तो कंडीशन बेसिस पे दो कंडीशंस इसमें आएंगी निकल कर। द फर्स्ट वन कंडीशन, मॉडुलस एक्स की वैल्यू -1 से कम, यहाँ से तो 5 आंसर आएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मॉडुलस एक्स नेगेटिव में आ जाए। मॉडुलस एक्स तो मिनिमम वैल्यू कितनी देता है, 0। 0 से एक्स एक्सेस से ऊपर ही रहता है, तो एक्स एक्सेस से ऊपर का मतलब समझ रहे हो आप, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, मॉडुलस एक्स की वैल्यू देखना ध्यान से, मॉडुलस एक्स की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से ज़्यादा आ रही है, तो मॉडुलस का कर्व बनाओ इस तरीके से, और ये लाइन हो गई 2, तो -2 से पीछे और 2 से आगे का रीजन आएगा, ठीक है। तो -2 से पीछे और 2 से आगे का रीजन, जिसमें 2 और -2 क्या है, इंक्लूडेड पॉइंट है। तो आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा, डोमेन अगर सॉल्व करो तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 इंक्लूडेड यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो -2 और 2 इंक्लूडेड है, यानी कि ओपन इंटरवल का केस हट जाएगा, ए ऑप्शन टिक लगेगा इस केस के लिए, देख लो एक बार। और ये फंक्शन क्या था, y बराबर √x, डोमेन के क्वेश्चन से, ठीक है। देखो एक बार, तो ग्राफ का अगर बेसिक आइडिया रहता है तुम्हें तो तुम आराम से हैंडल कर सकते हो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन ग्राफिकल बेसिस पे सॉल्यूशन से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह पूछा जाएगा। तो देखो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएंगे, तो दोनों ही कर्व जो दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों का मतलब कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे। तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पिछले साल क्वाड्रेटिक में भी आपको कराए थे। तो उसको देखो, इक्वेशन sin x इक्वल्स टू log x, ये दिया है, हैज़ sin x इक्वल्स टू log x हैज़, फर्स्ट जो बातचीत है इसमें वो दे रखा है 1 सॉल्यूशन, सेकंड जो ऑप्शन है इसमें वो दे रखा है 2 सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन जो है वो दे रखा है 3 सॉल्यूशन, एंड द लास्ट वन केस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो, दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। द लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन रिप्रेजेंटेड कैन बी एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड द लेफ्ट हैंड साइड ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट हैंड साइड आपका क्या है, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो तुम्हें एक बात पता है कि इन फंक्शन में अगर मैं आपसे x की वैल्यू सॉल्व करने की बात करूं, तो बिकॉज दीज आर द 2 फंक्शन हैविंग अ डिफरेंट नेचर, वी कांट एबल टू सॉल्व दिस। बट आप अगर ग्राफ की बात करो तो ग्राफ के बेसिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता कर ही सकते हो। तो दिमाग दौड़ाओ कि हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर इफ वी प्लॉट दिस टाइप ऑफ अ 2 डिफरेंट ग्राफ ऑन अ सेम कार्टेशियन प्लेन। करो एक बार ट्राई और बताओ इसका, सोचो इसका कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। लॉग का ग्राफ भी आपको पता है, साइन का ग्राफ भी पता है, दोनों का ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करो।
तो बेटा इंडिविजुअल ग्राफ तो आपको पता ही है, जैसे मान लो y बराबर साइन एक्स के ग्राफ की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से आता है, ये रहता है साइनोसोडल वेव, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल बेसिस पर y बराबर log x का ग्राफ की बात की जाए, अच्छा ये ध्यान रखना है लॉग में अगर बेस आइडेंटिफाई नहीं कर रखा तो आपको कंसीडर करना पड़ता है कि बेस ऑफ लॉग क्या होगा, 1 से बड़ा, स्लाइटली बड़ा ही रहेगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनेगा, मतलब इस तरीके का ही ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ को और इस ग्राफ को सेम कार्टेशियन प्लेन पर आप बनाओ, तो लेट अस सपोज जब आप साइन का ग्राफ बनाओगे तो साइन का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा, चेक करते चलना चीज़ें सारी, ठीक है। साइन का ग्राफ तो ये हो गया, और रही बात लॉग की, तो लॉग का ग्राफ आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट आर देयर इज़ ओनली सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ठीक है। और ये साइनोसोडल फंक्शन है, साइनोसोडल मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे इस तरीके से जा रहा है, तो ये तो कर्व आपका इस तरीके से वेरिएट करने वाला कर्व है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको समझ में आ गया कि केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल है दोनों कर्व के बीच में, ठीक है। दोनों कर्व के बीच में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल है, सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आ गया पॉइंट, इसको P बोल सकते हैं। तो सिंगल सॉल्यूशन आप कह सकते हो इसमें, केसेस में क्या कह सकते हो, सिंगल सॉल्यूशन या सिंगल रियल सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वी आर नॉट एबल टू फाइंडिंग आउट बिकॉज दीज आर द टू फंक्शन हैविंग डिफरेंट नेचर, ठीक है। तो अगर डिफरेंट नेचर के फंक्शन है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोचो x की वैल्यू सॉल्व कर आप आंसर दे दो, लेकिन आप ये पता कर सकते हो कि कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक सिंगल सॉल्यूशन वुड बी पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। देख लो एक बार, ग्राफ से सॉल्व हो गया मतलब क्वेश्चन पूरा। ठीक है, सेम इसी तरीके का, सेम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखो, उसमें भी सॉल्यूशन ही बताने इक्वेशन के, डिफरेंट नेचर के दो कर्व्स हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डोमेन, रेंज और ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से दिए हैं, क्वेश्चन दिया है आपको, देखना, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल solution of the equation, the number of real solution of the equation, the equation that has been given is log 0.5। इसको ध्यान से समझना, ये बेस जो दे रखा है वो कितना है, 0.5, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 2 मॉडुलस x, ये दे रखा है। और ऑप्शन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिंगल सॉल्यूशन, मतलब 1, 2, 3 सॉल्यूशन, और लास्ट 0, एंड लास्ट जो दे रखा है इसमें दैट इज़ नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई और आंसर होगा। नन का मतलब ये मत समझना कि नो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि 1, 2 और 0 सॉल्यूशन नहीं है, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो लगाओ इसमें दिमाग, किस तरीके से हैंडल करोगे इसको। दोनों कर्व का ग्राफ बना पाए अगर तुम सही तरीके से, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएंगे और नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी। समझ में आ रही है बात।
देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो, इस तरफ जो कर्व लिखा हुआ है वो लॉगरिदमिक फंक्शन का कर्व है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो कर्व बना हुआ है ये एक लॉगरिदमिक फंक्शन का कर्व है, और लॉग का कर्व होने के साथ साथ इसके बेस की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, कम। तो 1 से कम मॉडुलस x की बात नहीं कर रहे, केवल अगर आप y इक्वल्स टू लॉग ax की बात करो, जिस केस में बेस की वैल्यू अगर 1 से कम होती है, 1 से कम 0 से बड़ी, तो उसके केस में ग्राफ इसका कैसा आता है, ऐसा आता है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। मतलब फंक्शन डिक्रीज करता है और बेस की वैल्यू 1 से कम होती है और 0 से क्या होती है, बड़ी, इस केसेस के लिए। ठीक है। और अगर ये वाली बात फॉलो हो रही है तो यहाँ पर इस कर्व में और इस कर्व में अंतर क्या है, यहाँ पर 0.5 है, 0.5 के लिए ही मान लो वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है। यहाँ मॉडुलस लग गया, तो मॉडुलस लगने से होता क्या है, x पर मॉडुलस लगने से होगा क्या, तुम सोचो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कि मान लो तुम एक अंदाजे के बेसिस पे मान लो कि जब आप इसमें x की वैल्यू, मैं एक अंदाज़ा ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब x की वैल्यू आप इसमें 3 रखते हो, ठीक है, तो 3 रखने के करस्पॉन्डिंग आपको पता है ये जो आउटपुट आएगा आपका, ये आउटपुट वो कितना आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसको मान लेते हैं ये जो हाइट है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हाइट आती है आपकी t हाइट आती है। ठीक है, कितनी हाइट आती है इसकी, यानी कि 3 रखने पे मान लो t हाइट आती है, t नीचे की तरफ। तो अब तुम सोचो अगर आपने इसमें यहाँ मॉडुलस होता, जैसे मान लो फंक्शन ये होता log a मॉडुलस x, तो 3 पर t आ रहा है आपका, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, t आ रहा है। जब -3 रखोगे इसमें, ध्यान से सुनना, 3 पर t आ रहा है y का आउटपुट, और अगर -3 रखोगे तो -3 का मॉडुलस भी कितना हो जाएगा, तुम्हें पता है, ये बात पता है कि -3 बराबर 3 बराबर 3। तो यानी कि 3 पर जो लॉगरिदमिक फंक्शन का आउटपुट आ रहा है वो कितना है, t है, और -3 पर भी आउटपुट कितना आएगा, t ही आएगा। तो इसके लिए होता क्या है कि ये y एक्सिस जो है इसको क्या मान लो, मिरर मान लो, और मॉडुलस के लिए जब ग्राफ बनाओगे तो सिमिट्री मेंटेन करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि तुम सोचो अब तुम -3 पर चेक करोगे तो -3 पर फिर दोबारा से हाइट कितनी मिलेगी, और 3 पर हाइट जो मिलेगी, और ये हाइट क्या होंगी, हाइट मतलब डेप्थ मान लो या हाइट जो भी है, ये इस तरीके से आता है। तो x पर मॉडुलस लगाने की वजह से, x पर मॉडुलस लगाने की वजह से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही कार्टेशियन प्लेन पर आ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा। और इधर इस तरफ जो फंक्शन लिखा है वो किस तरीके का फंक्शन है बेटा, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई होने पे ग्राफ एक्सपेंड या श्रिंक करता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओरिजिनल उसका नेचर चेंज हो गया। तो होगा क्या, जब इसको अगर तुम एक फंक्शन मान लो, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन मान लेते हैं f(x), तो तुम नहीं लिख सकते कि f(x) डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो मॉडुलस x होगा। तो फंक्शन में अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ग्राफ क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ मैंने बनाया इसको आप इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करो तो कितने रियल इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक रियल इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये आया, और सेकंड ये आ गया। रियल इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, जो कि पॉइंट कटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको नाम दे सकते हो P1 या इसको P2, और ये क्या हो गया P1। तो P1 एंड P2 रियल सॉल्यूशन, P1 एंड P2 रियल सॉल्यूशन, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसके केसेस के लिए अगर इस क्वेश्चन में रियल सॉल्यूशन की बात आपसे पूछी जा रही थी, क्या पूछा जा रहा था कि कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, तो कितने आ गए, 2 रियल सॉल्यूशन। देख लो ये सारा क्वेश्चन।
टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उसमें x पर मॉडुलस लगा दिया जाता है तो उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है मिरर इमेज के हिसाब से, जहाँ पर y बराबर y एक्सिस जो है वो मिरर इमेज की तरह काम करेगी। मतलब y एक्सिस की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है? x बराबर 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है? y बराबर 0। तो ये जो y एक्सिस है ये किसकी तरह काम करने लगता है? मिरर, एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा और सिमेट्रिसिटी में ग्राफ बन जाएगा। देख लो एक बार तसल्ली से। इस तरीके के क्वेश्चन तुमसे घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछते हैं वो लोग, डोमेन में ही। अगला क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड, डोमेन से, मतलब डोमेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सब सेलेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, अपने घर पर एक बार ट्राई कर लेना अपने से इनको, तभी आपको धीरे धीरे इनमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक फंक्शन है फाई एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लॉग का बेस है 0.3। 0.3 लॉग का बेस मतलब समझ रहे हो ना? बेस ऑफ द लॉग लाइज बिटवीन 0 to 1, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा और इसको लिखा जा सकता है 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, ये दिया है और आपसे कह रहा है कि किस रीज़न के लिए ये फंक्शन डिफाइन करेगा। मतलब डिफाइंड फंक्शन के लिए अब अगर बात की जा रही है तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग फॉर द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो अपना दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि इस फंक्शन की डोमेन कैसे निकालोगे। लगाओ दिमाग अपना। बस कंडीशन सेट कर दो। एक तो कंडीशन किसके लिए सेट होगी? स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट इनपुट में क्या एक्सेप्ट करता है? हमेशा 0 से बड़ा। और लॉग के लिए दो ही तरीके के डिफरेंट फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट को अगर सेटिस्फाई करना है तो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन को भी सेटिस्फाई करना है तो लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ इसको तो देख लेना एक बार। ये जो लिखा हुआ है ना, ये रैशनल फंक्शन जो लिखा है लॉग के लिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और 0 भी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब केवल 2 ही तरीके के फंक्शन दिख रहे हैं क्या इसमें? चलो स्क्वायर रूट सेटिस्फाई हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन भी सेटिस्फाई हो गया, एक तुमने रैशनल फंक्शन भी तो दिख रहा है आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। तो डिनोमिनेटर भी क्या नहीं होना चाहिए इसका? 0। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया फिर तुम फंस जाओगे। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो 3 कंडीशन आएंगी, सेपरेट आउट करके अलग अलग लिखते चले जाओ, फिर फाइनली उन्हें जाके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली बात ये है कि लॉग है जो लॉग फंक्शन 0.3 और इनपुट वैल्यू क्या है इसकी? 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। द फर्स्ट वन कंडीशन दैट वी हैव फॉर द लॉग फॉर सेटिस्फाइंग द स्क्वायर रूट, इसके लिए ये कंडीशन होगी। एंड द सेकेंड वन कंडीशन फॉर द लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि लिखी हुई है, रैशनल जो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 1, ये आपका कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा।
तुम ये समझना लॉगरिथमिक फंक्शन जीरो भी एक्सेप्ट नहीं करता, जीरो पर भी अनडिफाइंड होता है, तो वी हैव टू टेक द वैल्यूज विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एंड द थर्ड वन कंडीशन वुड बी रिलेटेड टू द PYQ रैशनल फंक्शन वेयर द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन फंक्शन कांट बी जीरो। तो x माइनस वन कैन नॉट बी ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या नहीं एक्सेप्ट करनी है, 1 एक्सेप्ट नहीं करना आपको, 1 के अलावा कुछ भी चलेगा। बाकी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम सोचो लॉगरिथमिक फंक्शन अगर यहाँ से हटाओगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन हटने पर इधर क्या आता है, एक्सपोनेंट, यानी कि 0.3 की पावर कितना हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1। इनइक्वालिटी का साइन गेट रिवर्स्ड बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, ये बताया था मैंने, प्रॉपर्टी देखना। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वन, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, ठीक है, और 1, 0.3 की पावर 0 हो जाएगा 1, इसको इस तरफ ले जाओ, वेवी कर्व बनाएंगे इसमें। वेवी कर्व बनाने के लिए इस तरफ लेके आओ, तो 3x, हाँ अभी यहीं रुको, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन क्या है, 1 से कम, 1 से कम। और ये क्या कह रहा है कि 3x माइनस, ध्यान से देखना, 3x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा और 1 से कम, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ये। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो सॉल्व करो इसको। जब इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 0, एलसीएम वगैरह लो, तो x माइनस वन ये उचक के ऊपर पहुँचेगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 0, चेक करते चलना चीज़ें। उसके बाद दिमाग दौड़ाओ, एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स कितना हो गया प्लस 2x, और ये क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें, नेगेटिव, तो पॉजिटिव बनाओ। बेबी कर्व मेथड लगा रहे हैं ना, तो जब आप पॉजिटिव बनाओगे तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बात खोपड़ी में आती है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे, कोफिशिएंट नेगेटिव, वो कर दिया मैंने। अब इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लीनियर फैक्टर्स में तोड़ोगे, तो इसमें 1 ऐड कर दो और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बनेगा क्या देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और एक 1 आपने अगर ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए -1 करोगे, -1 कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये बताओ ये डाइजेस्ट हो रही हैं सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप समझो। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव था तो माइनस से मल्टीप्लाई करा इनइक्वालिटी को, द इनइक्वालिटी साइन गेट रिवर्स्ड और बोथ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड अ कांस्टेंट नंबर वुड गेट नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हो 2 को, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। लीनियर फैक्टर्स तैयार कर रहा हूँ, आप चाहो तो श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। खैर आगे बढ़ो यहाँ से, तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स तैयार हो गए साफ साफ, x माइनस 1 माइनस √2, द फर्स्ट वन फैक्टर, एंड द सेकेंड वन इज x माइनस 1 प्लस ऑफ √2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करते हो वेवी कर्व बनाओ, तो वेवी कर्व से एक नंबर तो कितना आ जाएगा 1, और इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 2 √2, तो 1 प्लस 2 √2 1.414 प्लस 1 यानी 2.414, तो 1 से स्लाइटली बड़ा ही हो जाएगा ये नंबर, तो 1 प्लस √2, और बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 1, 0 के इक्वल रखो, तो 1 माइनस √2 यानी कि 1 में से कोई भी एक नंबर घट रहा है, 1.414, तो 1 में से 1, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस √2, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई,
तो यहाँ पीछे आ जाएगी, यहाँ पर सिमेट्री के बेसिस पे 1 माइनस √2, देख लेना ये चीज़, ठीक है। और राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, ये दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में इक्वल का साइन लगा हुआ है। वेवी कर्व बनाओ, राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ को शुरू करते हुए, और हर टर्म की पावर कैसी है, नेगेटिव नहीं, मतलब ऑड पावर है तो ऑल्टरनेटिव साइन चलेगा। तो 0 से बड़ा रीज़न स्क्रैच करो, 1 माइनस √2 से लेके 1 और 1 प्लस 2√2 से लेके क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो फाइनली x की जो यहाँ से वैल्यू आ रही है निकल कर, उसको लिख सकते हो तुम 1 माइनस √2 से लेके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन हो गया 1 प्लस √2 से लेके इन्फिनिटी। ये तो केवल अभी इस इनइक्वालिटी का आंसर आया है, ठीक है। और 1 इंक्लूड करने की इसने मना करी थी, तो देखो हमने इंक्लूड किया भी नहीं, और वैसे भी हमारे इस सॉल्यूशन में भी नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये केवल किसकी सॉल्व हो रही है चीज़, केवल लॉग की, जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उससे, इसको सॉल्व करना है अभी, फिर इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये तो डायरेक्टली ही सॉल्व हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट इसमें कैसा कर दो, पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो इसको लिख सकते हो x² माइनस 3x। देख लेना ध्यान से, ये जो कंडीशन लिखी हुई है वो किसकी है, लॉग की कंडीशन है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x माइनस 1, द इनइक्वालिटी साइन गेट रिवर्स्ड, लेस देन, और x कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, वेवी कर्व दोबारा से। तो 1, एक तो आएगा 0, एक आएगा 1 और एक आएगा 3, जिसमें कोई भी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, सबकी पावर ऑड है। तो फिर दोबारा से वेवी कर्व इस तरीके से आ गया, लेस देन 0 रीज़न चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन 1 से 3 की बात कर रहा है। ये चेक करो, ये कंडीशन माइनस इन्फिनिटी से 0 लेस देन रीज़न है ना, एक्स एक्सिस के नीचे का रीज़न पकड़ लो, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से लेके 3, दिस वुड बी द रीज़न। अब इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक की चीज़ें देख लो, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर निकालता हूँ इसका। देखो बेटा जल्दी से, ये दोनों आंसर आए हैं। ये आंसर किस केस में आया है, स्क्वायर रूट के कंडीशन के लिए, ये आंसर आया है लॉग की कंडीशन के लिए। तो देखो एक सेकंड, दोनों को एक नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, और जहाँ दोनों ओवरलैप कर जाएंगी चीज़ें, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखना ध्यान से, नंबर लाइन पर आ जाओ, ये नंबर लाइन हो गई। एक बंदा क्या कह रहा है, एक बंदे का ये कहना है कि 1 माइनस √2 से लेके 1 तक, और 1 प्लस √2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये इंक्लूडेड पॉइंट है, और जबकि ये इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 तो हटा दो, ये तो इंक्लूडेड है, और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जहाँ 1 प्लस √2 इंक्लूडेड है, मतलब इसकी बात हो गई है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरे कलर से मैं इसको दूसरी बात को रिप्रेजेंट करता हूँ, देखना ध्यान से। ये बंदा क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तो यहाँ कहीं होगा, 1 से स्लाइटली पीछे, और ये नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ कहीं तो 0 हो गया। 0 लेना है नहीं, उसने मना करा है, तो 0 से पीछे मतलब ये वाली चीज़, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया। उसके बाद 1 से लेके 3, तो 1 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से ऊपर बढ़ा दो इसको, और 1 से 3 तक, तो 3 के लिए तुम यहाँ कहीं जाओगे। 3 तो बेटा ये कितनी वैल्यू है, 1.414 प्लस 1, तो 2.414, तो 2.414 से हल्का सा आगे होगी वैल्यू, दैट इज नोन एज 3, ठीक है। अब कॉमन रीज़न पकड़ लो, तो कॉमन रीज़न तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन रीज़न, रेड और ये वाइट भी लाइन जैसे यहाँ पर है, एक तो रीज़न ये आ गया कॉमन, है कि नहीं कॉमन। अच्छा, और कोई आया क्या रीज़न, हाँ एक ये आ गया,
तो आंसर जब इसका लिखोगे तो आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, आंसर आप इसका लिखोगे x मतलब डोमेन बिलोंग्स टू, ये इंक्लूडेड पॉइंट है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेके 0 ओपन, 0 को छोड़ना है ना, यूनियन 1 प्लस अंडर रूट 2 से लेके 3 लेना है कि छोड़ना है, छोड़ना है, देखो 3, और यही इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, डोमेन। तो देखो दिस वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस अबव क्वेश्चन 5x। ठीक है, ये डोमेन आ गया। एक सेकंड देख लो पूरी चीज़ और बताओ मेरे को, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बेटा ये डोमेन के क्वेश्चन थे। अगला जो वीडियो रहेगा वो भी आपके डोमेन के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो आप ये मान के चलो कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये तो आपको 100% प्रैक्टिसेस में लेके आना है, और आपको एक बार समझ में आ जाते हैं तो ये नहीं है सॉल्यूशन बेसिस पे ही आप देख लो कि हाँ ठीक है समझ में आ गया। यू हैव टू बी सॉल्व बाय योर हैंड, अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करो और फाइनल आंसर तक पहुँचो उसमें। ठीक है, और जैसे जैसे आप जब क्वेश्चंस को आप लगाते हो ना तब आपको समझ में आता है कि आपको क्या क्या नहीं आता है। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो विथ सम different types of a question related to the domain of a given function. Bye bye.